मेरा 19 साल का नौकर श्रवण हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात श्रवण ने 19 साल के लड़के की तरह नहीं, बल्कि 30 साल के आदमी की तरह मेरा हेलो दोस्तों। आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब से श्रवण मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। मुझे लगा था कि श्रवण छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 19 साल का लड़का मेरी तरह की 40 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। श्रवण 19 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो श्रवण मेरे बच्चे की देखभाल करता और वह मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के माँ बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहाँ मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी, अपने दादा के 90वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहाँ सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। शुभम उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा शुभम दादा के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि शुभम उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहाँ से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं, बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं श्रवण हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस के गौशाला की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 15,000 महीना दूंगी। श्रवण मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। शुभम उसके साथ अच्छे से रहता था और ये देखकर मैंने श्रवण को अपने घर लाने का फैसला किया। श्रवण तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वह अपने गांव जाएगा। श्रवण दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। श्रवण को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो शुभम मुझे परेशान करता था, अब वह श्रवण के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने श्रवण को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में शुभम बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर श्रवण मेरे कमरे में आया और उसने शुभम को मुझसे ले लिया। श्रवण के पास जाते ही शुभम शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। शुभम श्रवण को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने श्रवण को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो शुभम श्रवण से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से श्रवण शुभम के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। श्रवण के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। श्रवण के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहाँ मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। श्रवण देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था।
उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो शुभम आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी श्रवण मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और श्रवण मुझे तब से ही एकटक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब श्रवण ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। श्रवण के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वह बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वह 19 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कदकाठी अच्छी थी। वह घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले शुभम को चूमने गई, तब वह श्रवण की गोद में था। अचानक शुभम ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होठ श्रवण के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई, तब भी मैं श्रवण की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। श्रवण ने शुभम को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहाँ मैं अपनी दवाइयाँ ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद श्रवण कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। श्रवण की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने राजस्थानी लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने श्रवण को कमरे में बुलाया और उससे नॉट बांधने को कहा। नॉट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी, तो श्रवण ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई, तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका प्रेमी भी आया। श्रवण ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली मालती 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 3 दिन उसका प्रेमी भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को श्रवण ने खाना बनाया और मालती और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया। लेकिन वे दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। मालती तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी तुलसी हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, प्रिया, तुम मालती से भी ज्यादा सुंदर हो। तुलसी के बोलते ही श्रवण उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद तुलसी अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही श्रवण मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके यह कैसे दोस्त है? मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने श्रवण से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसलिए तू सिर्फ वही कर। बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। श्रवण को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया।
तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज श्रवण मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सामने मालती थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। श्रवण को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में मालती की ओढ़नी बंधी हुई थी। मालती ने कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। श्रवण बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को तुलसी साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। श्रवण भला तुलसी साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? मालती अब भी नशे में लग रही थी, ऐसा मुझे लगा। श्रवण ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। मालती और तुलसी तभी वहां से चले गए। श्रवण मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। शुभम भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं श्रवण को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि श्रवण अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। श्रवण का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी। तभी श्रवण ने मुझे आवाज दी। वह मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था। फिर भी मैं अपनी सुध-बुध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के समय में अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस समय मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर श्रवण दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं, उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। श्रवण की नजर मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से कराह उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, भाई साहब, अब आप बस आराम से लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। श्रवण ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके स्पर्श से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदायक बीता। श्रवण में हर गुण भरा हुआ था। वह किसी भी काम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती। कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। हर बार श्रवण का आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक श्रवण के बिना शुभम रात को सो नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था। अचानक यह सब क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। तब मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिनों आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब पूरा वक्त शुभम श्रवण के साथ रहता था। जब उसे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को श्रवण पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। श्रवण ने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी।
छोटे जीरो बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके जीरो बल्ब जला दिया। वह जब मालिश कर रहा था, मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरी पीड़ा जैसे झट से गायब हो गई थी। मालिश करते समय श्रवण ने मुझसे पूछा, भाई साहब, आपको शुभम के पिता की कभी याद नहीं आती? आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अभी तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही उत्तर नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वहीं विराम लग गया। श्रवण की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। अगले 2 दिन बाद वह तारीख थी जब मैंने अपने प्रेमी से मुलाकात की थी। आखिर वह दिन आ ही गया। उस दिन मैंने दिन भर अपने मन को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने प्रेमी की बहुत याद आ रही थी। आज वह मेरे साथ नहीं था, लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता था। शुभम को देखकर मुझे रोज उसकी याद आती थी और आज मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। शुभम पास में सो रहा था, इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने आज अपनी दवाइयाँ भी नहीं ली थी। श्रवण पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं शांत हुई तो उसने मुझे दवाइयाँ दी। मेरे रोने की आवाज से शुभम हल्का हिलने लगा। वह जाग ना जाए, इसलिए श्रवण मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर मैंने उसे कस कर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का कारण सुनकर श्रवण भी शांत हो गया था। वह लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, श्रवण, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब श्रवण ने कहा, भाई साहब, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि श्रवण मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। मुझे शुभम का ख्याल नहीं आया था, लेकिन श्रवण ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर श्रवण ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आज मालती मुझसे मिलने घर आई थी। वह श्रवण की तरफ देख भी नहीं रही थी। श्रवण ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद मालती जाने लगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकाल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद श्रवण ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने शुभम को भी सुला दिया था। शुभम आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। श्रवण उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे शुभम की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। श्रवण मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूँ या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वह खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, श्रवण, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह कुछ नहीं कहकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह मालती के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन तुलसी के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब मालती मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था और तब से मैं श्रवण पर नजर रख रही थी। श्रवण, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने तुलसी पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूँगा, मालकिन। उस रात जब तुलसी नशे में था
वह आपके कमरे में आया था। वह आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। श्रवण की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अपना हिसाब करो और गाँव निकलो। मेरी बात सुनकर श्रवण बोला, मालकिन, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थी और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फोन पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थी। आप फिर से अपने उस प्रेमी से मिलने की तैयारी कर रही थी। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे ये सब पता था। आप उससे न मिले, इसलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था। वह व्यक्ति अब भी आपको धोखा दे रहा है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। वह आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वह आपके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। श्रवण, तुम हो कौन? तुम्हें यह सारी जानकारी कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके बाबा साहिब ने मुझे आपका फोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, लेकिन बाबा साहिब ने यह भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ हैं। तब मैंने उनके साथ मिलकर यह प्लान बनाया। आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं, इसलिए मैंने आपकी सुरक्षा करनी शुरू कर दी। श्रवण 19 साल का नहीं था। मेरा पहला शक सही निकला। वह 30 साल का था और एक अच्छी नौकरी पर था। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। श्रवण ने मेरे प्रेमी के बारे में जो भी कहा था वह सब सच था। श्रवण ने मेरे प्रेमी की सारी जानकारी सही निकाली थी। श्रवण जैसा ईमानदार पति और मेरे बच्चे का पिता मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने प्रेमी के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी। आज मैं श्रीकांत उर्फ श्रवण के साथ बहुत खुश हूँ। वह मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे बाबा साहिब की वजह से आज मेरा परिवार शुरू हुआ। मुझे श्रवण जैसा पति मिला। ये मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वह किसी भी कठिनाई में आपका साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की जरूरत नहीं होती और रिश्ते तोड़ने वालों के लिए एक बहाना भी काफी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी मजेदार कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय पर मिल सके। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।